अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, साथ धूप भी निकल रही थी और मैं मुँह धोने के लिए आई तो यहाँ पे ये मैडम भी पास आ रही थी और इन्हें लग रहा था कि मैंने हाथ में कुछ इसके खाने की चीज़ रखी। तो मैं इसे कह रही थी कि ज़रा वेट कर लो, मुझे मुँह हाथ धोने दो, उसके बाद मैं तुम्हें भी नाश्ता देती हूँ। तो खैर यहाँ पे से थोड़ी सी लाठियाँ वगैरह प्यार कर मैंने जल्दी से मुँह धोया और मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि आज ज़रा लेट उठे थे और ये भी बेचारी भूखी बैठी हुई थी। तो जल्दी से मैं आई किचन में। तो जो रात का सालन था इसका मेरा आज दिल कह रहा था कि मैं ना इसके पराठे बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सालन निकाल लिया था। अब इसको अच्छे से मैश करके ना तो फिर इसके बनेंगे मज़ेदार से पराठे। जिसने रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा भी ऑन कर दिया था, फ्लेम ऑन कर दिया था और पानी डाल के उसमें मैंने हम लोग ना पानी वाली चाय पीते हैं, मतलब मुझे पानी वाली चाय पसंद आती है। यहाँ पे मैंने चाय वगैरह का सामान रख दिया था और यहाँ पे मैडम के लिए दूध डाल दिया था। ये है इनका बर्तन, तो क्योंकि वो भी बेचारी भूखी है तो यहाँ पे मैंने जाके उसे दिया। और देखें कैसे ये ना दरवाजे में बैठी हुई देख रही है कि मेरा भैया आप लोग तो अपनी नींद पूरी कर लेते हो, मुझे तो भूख से जान निकली है, मुझे तो मेरा खाना दे दो। तो ये देखो दोनों कैसे देख रही हैं। जैसे मैंने दूध रखा है और फ़ौरन से ना ये बस लपक पड़ी हैं इस पर। तो खैर यहाँ पे ये दूध वगैरह पी रही थी तो मैंने जाके जल्दी से अपनी चाय को देखा, यहाँ पे बॉयल आ गया था तो इसमें मैंने डाल दिया था दूध। और दूसरी तरफ जो मैंने सालन निकाला था उसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर दिया था। लेकिन मैंने ना फ़ौरन से पराठा नहीं बनाया, पहले मैंने ये रोटियां बना ली थी। जिसने रोटी खानी थी वो रोटी खा ले और पराठा मैं लास्ट पे बनाऊंगी क्योंकि फिर ना ऐसे यहाँ पे चाय भी मेरी रेडी थी और रोटियां भी बन गई थी। अब बारी थी मेरे पराठे। तो ये तो सबको ही पता है कि पराठा कैसे बनता है। तो यहाँ पे दोनों की डो बना ली थी और उसके ऊपर सारा मटेरियल लगा दिया था और इसको अच्छी तरह से ना मैंने अब और लंबा कर लिया था। और यहाँ ये था मेरा फाइनल नाश्ता। यार कितना मज़े का लग रहा है और वाकई ये बहुत मज़े का था, मुझे बहुत पसंद है। जब भी हमारे घर में ये बने ना ये वाली सब्ज़ी तो मैं इसका पराठा ज़रूर खाती हूँ। और ये जो पहला नवाला नज़र आ रहा है ये आप लोगों के नाम का बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने खा लिया था और आप लोगों को पहुंच भी गया होगा। जनाब नाश्ते से फ्री होने के बाद हमारे घर आ गए थे कुछ मेहमान मतलब कि अपने ही घर के फैमिली मेम्बर्स, मेरे चाचू लोग आ गए थे। और यहाँ पे ना उनसे मैंने पूछा नाश्ता वगैरह का तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल फुल हैं। तो फिर उन्हें चाय तो सर्व करनी थी और उसके साथ खाली चाय तो अच्छी नहीं लगती। तो जो शामी रखे हुए थे उनका यही फ़ायदा होता है कि फ़ौरन से बंदा निकाले, फ्राई करे और साथ सर्व कर दे। यहाँ पे चाय बन गई थी और मैंने शामी भी फ्राई कर लिए थे और यहाँ पे चाय वगैरह डाली। और मेरे जो पैन है ना उसको प्लीज़ नज़र ना लगाना क्योंकि ऑलरेडी इसको नज़र लगी है। खैर ये थी चीज़ की फ़ाइनल लुक और वो तो चले गए थे। और उसके बाद आज फ़र्स्ट टाइम ना हमारे घर पे बाय चांस ही मेरे टीचर आ गए थे। तो मैंने जल्दी से ना बस जो मुझे समझ आया ना मैंने जल्दी से वो रेडी कर दिया क्योंकि जो पहले वाला खाना था उसमें जो भी कुछ बचा था ना वो हम लोगों ने खा लिया था। और ये तो फैक्ट है ना कि जब मेहमान जाते हैं तो जो बचा हुआ खाना होता है ना उस पर तो सारे टूट पड़ते हैं। वैसे ही हमारे साथ भी हुआ था। और अभी हम लोग खा के फ्री हुए थे कि साथ ही ना मेरे टीचर आ गए, वो भी बाई चांस उन्हें पता नहीं था कि ये हमारा घर है। जनाब यहाँ पे टीचर भी हमारे जा चुके थे और शाम का भी टाइम हो गया था। और आज यहाँ पे मैं पहन रही थी ब्लू सूट क्योंकि रात को इबादत करनी थी। तो यहाँ वज़ू वगैरह करके शावर लेके तो मैंने पहन लिया था ये ब्लू सूट क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि ब्लू सूट पहनना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी फिर पहन लिया क्योंकि मेरे पास था। यहाँ पे अच्छे से रेडी शेडी हो के क्योंकि इबादत करनी थी, अल्लाह से मुलाकात करनी थी आज। तो भाई हम रेडी शेडी होके खुशबू वगैरह लगा के फिर ही। और यहाँ पे मैंने रात के टाइम शावर लेके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। बेशक पानी गर्म ही था लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना तो यहाँ पे मैंने जल्दी से अपनी सॉक्स भी पहन ली और सोचा कि फिर बाद में नमाज़ पढ़ती हूँ। तो अब जी बाड़ी आ गई थी मुसल्ला बिछाने की। तो मुसल्ला वगैरह बिछा लिया था और मैं आ गई थी अपनी इबादत के लिए। और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी बहुत सारी इबादत की होगी। ये व्लॉग 26 रजब का है और 27 को इलेक्शन थे तो उस दिन सर्विस नहीं थी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर सकती। और यहाँ पे ना मैं अपने घर के जो भी फ्रेम्स वगैरह वो सारे उतार के उल्टे करके रख रही थी क्योंकि कहते हैं कि जिनके घर ज़्यादा पिक्चर्स होती हैं उनके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और पता नहीं ये सच्चा है या नहीं लेकिन मैंने भी उसको ना उल्टा करके रख दिया था। तो जी रात को इबादत की और सुबह उठ के फिर सहरी करनी थी। और रात को मैंने खा लिए थे चाउमीन और मुझे बहुत हैवी सा फील हो रहा था तो इसलिए मैंने सहरी में सिर्फ ना दही खा लिया था। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा सारा दिन इतना टफ रोज़ा गुजरा है ना यार। ये बिल्कुल ख्याल मत लाना कि सर्दियों में रोज़े आ रहे हैं तो टाइम का पता नहीं चलेगा या रोज़े का पता नहीं चलता। रोज़ा अपना हदिया ज़रूर लेता है तो इसलिए बेहतर ये कि अच्छे से सहरी करो और ताकि अच्छे से ना आपका टाइम आराम से गुजर जाए, आपको कोई बीपी लो वगैरह का कोई इशू ना हो। तो खैर यहाँ पे जी शाम को मैंने बनाई थी, मतलब असर के टाइम हो गया था और इस टाइम पे ख़त्म भी दिलाना था तो मैंने ये बनाई थी बिरयानी। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।